Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. हाँ भाई ग्लूकोज पिया है क्या सबने? है अब बेसिकली रनिंग करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उठाया ग्लूकोज और पी के भागना चालू कर देते हैं, रेस होती है तो ठीक है। क्यों? हमारी पावर, हमारी एनर्जी ऐसे पंप मारती है। जिम विम जाते बंदे सुबह सुबह कॉफ़ी ली, ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, क्यों? टू जनरेट पावर। ठीक है, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सारी कहानी खत्म कर ली और आखिरी टॉपिक पे आ गए। इसके बाद 2 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सेशंस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के टॉपिक की बात कर देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पावर एंड द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू पावर, इट्स डेरिवेशन, और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर के लिए व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द पावर, कभी कभी कन्वर्जन के लिए आ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा वीडियो पावर के ऊपर देखते हैं। चलिए ये टॉपिक यहां पे खत्म होता है, आखिरी टॉपिक बचा साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर हाथ। इसके पास थोड़ी सी कम पावर है, 1 से भले 2, 2 से भले 4। ठीक है ना, तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? आखिरी टॉपिक हमारा इस टॉपिक सब्जेक्ट का, क्लास का। बहुत दम है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब, पावर मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस के साथ, चार्जेस के पास के एक चार्ज या नंबर ऑफ चार्जेस कितना सप्लाई ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। ट्यूबलाइट ही जला सकते हैं या एसी भी चला सकते हैं या हैलोजन भी जला सकते हैं। तो जितनी ज्यादा चार्जेस के पास एनर्जी होगी उतनी ही पावर होगी। ठीक है ना, कोई सुबह सुबह मरियल रहता है और कोई बहुत एनर्जी में रहता है। दिस इज व्हाट पावर। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा वर्क डन। तो व्हाट इज पावर? आपके काम करने की क्षमता। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। सेकेंड, कितना एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। पावर फिजिक्स 7th 8th में पढ़ा था, पावर ये होता है। अब एनर्जी से संबंधित रखो क्योंकि आप इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हो, चार्ज की बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। मैंने कहा 100 वॉट का बल्ब है। 100 वॉट का बल्ब का मतलब हुआ कि वो 100 जूल की एनर्जी 1 सेकंड के अंदर लिबरेट कर रहा है। 100 जूल की एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहां से लेके वहां तक लेके जा रहे हैं। 100 जूल इज अ वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है 100 जूल। तो 100 जूल की एनर्जी यहां से वहां तक लेके जा रहे हैं, 200 जूल की एनर्जी लेके जा रहे हैं, दैट इज पावर। ठीक है, सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, या फिर मैं देखूं तो जूल पर सेकेंड। क्या यूनिट हो सकती है? जूल पर सेकेंड। वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज जूल्स पर सेकेंड। ठीक है, अब हम इसका डेरिवेशन आउटपुट देख लेते हैं क्या होता है। देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पावर के फॉर्मूले में रखते हैं V इंटू क्यू अपॉन टी। ये Q अपॉन टी होता है चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। तो पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है ना, राइट। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। अप्लाइंग ओम्स लॉ, पावर के और भी फॉर्मूले देख सकते हो, I स्क्वायर R। ठीक है, सेकेंड इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो आप अगर यहां से पावर के कुछ यूनिट्स डिराइव करो तो पावर का यूनिट हो गया V इंटू आई। V इंटू आई इज इक्वल्स टू वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी यूनिट होता है। पावर का एक और यूनिट हुआ I स्क्वायर R, यानी कि एम्पियर का स्क्वायर ओम, और एक और यूनिट होता है वोल्ट स्क्वायर पर ओम। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन में आपको गड़बड़ करने के लिए वॉट भी इसकी यूनिट होती है, जूल पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है, जूल पर सेकंड। और इसकी एक और यूनिट होती है वाट लगी बेबी, वाट लगी। ठीक है ना, वो आता है शॉक लगा, लगा 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 लगा, शॉक लगा। ठीक है ना, तो पावर इज इक्वल्स टू व्हाट? जूल पर सेकेंड, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर ओम, वोल्ट स्क्वायर पर ओम। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर देंगे, फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको दे देंगे जूल पर सेकेंड, वॉट, वोल्ट एम्पियर, और एक दे दी न्यूटन। अब बोले अलग कैसे? बोले सारी यूनिट है, तो दिमाग लगाना। ठीक है, राइट, ओके। तो दिस इज व्हाट पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है ना, तो चलिए ये अब हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि उनकी बहुत बड़ा कीड़ा है, वो जो भी चीज पूछेंगे वो 1 में पूछेंगे। तो उसने पूछा 1 वॉट। हमने कहा जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा किसी वायर के थ्रू, तो जो पावर होगी दैट इज 1 वॉट।
वो कितनी होगी? 1 वॉट पावर होगी. सो इट इज द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ द करंट व्हेन ऑपरेटेड एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. तो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर. ठीक है. नोट, अ पावर रेटिंग ऑफ 100 वॉट्स ऑन द बल्ब मींस कि वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी दे रहा है 100 जूल पर सेकंड की. 100 जूल्स पर सेकेंड, इतना वर्क डन कर रहा है 100 जूल का. ठीक है. नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमर्शियल यूनिट पे. कॉमर्शियल यूनिट यानी कि हमारे घरों में आया बिल, हमने कहा 790 यूनिट का बिल आया है. तो व्हाट डू यू मीन बाय 790 यूनिट्स? ठीक है ना. 790 यूनिट से आप क्या समझते हो? देखो 90 यूनिट, जो यूनिट्स का मतलब होता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज किलो वॉट आवर्स, kWh. ठीक है. अब 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट से लिखा जाता है. नाउ 1 किलोवाट को हम जूल सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ये जहां जहां दिखेगा वहां वहां से क्वेश्चन आएगा. मैंने इसीलिए इसको उसी स्लाइड में लगाया है जिस स्लाइड से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है. तो 1 किलोवाट फॉर 1 आवर, सिंपल सी बात हुई. 1 किलोवाट की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे के लिए. तो 1 किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 वॉट्स फॉर 1 आवर. अब इसको सेकंड में करते हैं. 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड. तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स. तो मैं इसको लिख सकता हूं 36 इंटू 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड. ठीक है, या जूल सेकेंड. ठीक है ना. 1000 वॉट जूल हो गया. तो ये हो गया 1 kWh is equals to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल्स. तो दिस इज व्हाट द एनर्जी कन्वर्जेंस. ठीक है, राइट. तो आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें. तो हमने कहा 790 यूनिट्स आए, इसका मतलब 790 किलोवाट आवर. आप इतनी हर घंटे एनर्जी कंज्यूम करिए, आपने इतनी पावर को कंज्यूम किया. चलिए भाई, तो ये हुआ हम लोगों का यहां पर चैप्टर पूरी तरीके से खत्म. पूरा चैप्टर समाप्त हो गया. ठीक है. अब ये बंदा क्या कहेगा, देखिए उठाइए अपने कॉपी पेन, सारे के सारे फॉर्मूलाज को यहां पे पुट डाउन कर दीजिए एंड देन विल गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है ना. देन वी विल गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. हमने लाइव सेशंस में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कंडक्ट कर लिया. अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आपके साथ अगले वीडियो पे लेंगे अलोंग विथ सम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और वही हमारे इस चैप्टर का आखिरी पार्ट होगा, आखिरी वीडियो होगा. और उसके बाद हम लोग बायोलॉजी का हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही. कल फिर आपसे मिलेंगे न्यूमेरिकल सेशंस की रिकॉर्डेड क्लास के लिए. टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग आकाश जैन एंड स्टे ट्यून्ड विद हमारा ये माइक्रो मिनी कोर्सेज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते जाइए. मैंने कहा था ना, अब पढ़ना बहुत आसान है. अगर एक टॉपिक पढ़ना है, इट इज लेस देन अ कॉस्ट ऑफ अ डेयरी मिल्क. हमारे टैगलाइन है. ठीक है ना, डेयरी मिल्क से सस्ता. ठीक है. तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे आपसे. तब के लिए धन्यवाद.